जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का गुरु परंपरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आपसे निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को भी दबाएं। आइए आरंभ करते हैं एकादशी की कथा। शौनकादि मुनियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई और एकादशी भगवान विष्णु को इतनी प्रिय क्यों है। सूत जी महाराज कहते हैं, हे विप्रवर, कुल मिलाकर 26 एकादशियाँ हैं, जिनमें अधिक मास में पड़ने वाली 2 एकादशियाँ भी शामिल हैं। जिसमें सबसे पहले उत्पन्न होने वाली एकादशी है, जिसकी कथा अर्जुन के जिज्ञासा होने पर भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई थी। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सबसे पहले मैं आपको एकादशी व्रत की विधि बताऊंगा, फिर मैं एकादशी की उत्पत्ति की पवित्र कथा सुनाऊंगा। चूँकि एकादशी व्रत मेरा सबसे प्रिय व्रत है, इसलिए व्रत का पालन पूरे नियम से करना चाहिए। जो भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें दशमी के दिन सूर्योदय के बाद ही सात्विक भोजन करना चाहिए। अगले दिन यानी एकादशी के दिन सुबह नदी, जलाशय या घर पर ही स्नान आदि से निवृत्त होकर संकल्प करें कि हे प्रभु, मैं आज पूरे दिन व्रत रखूंगा और अगले दिन यानी द्वादशी के दिन पारायण करूंगा। हे अर्जुन, एकादशी का व्रत करने वाले को झूठ, निंदा और अशास्त्रीय कार्य नहीं करना चाहिए। मन और शरीर से शुद्ध होकर भगवान गोविंद की पूजा करनी चाहिए। भगवान गोविंद के गुणानुवाद के साथ एकादशी की कथा सुनना और रात्रि को जागरण करना चाहिए। हे अर्जुन, व्रत के दिन स्त्री पुरुष को सहवास या मैथुनादि कर्म नहीं करना चाहिए। इस प्रकार व्रत पूरा करने के बाद अगले दिन यानी द्वादशी को एकादशी व्रत का पारायण करना चाहिए। शास्त्रों में अश्वमेध यज्ञ, सहस्त्र गौदानादि कर्मों का उल्लेख है। उन कर्मों और यज्ञों से ज़्यादा सविधि एकादशी का व्रत करने से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे भगवान, एकादशी तिथियों में सर्वोत्तम कैसे हो गई? उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? मैं इसकी कथा सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया मुझे एकादशी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सत्ययुग में मुर नामक बलशाली दैत्य उत्पन्न हुआ। उसने सभी देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवताओं ने त्रस्त होकर देवादिदेव महादेव से विनती की। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने को कहा। देवता भगवान विष्णु के पास गए और अपनी सारी कहानी बताई। सारी कहानी सुनने के बाद भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवगण, जो राक्षस धर्माचरण का विरोध करेगा, धर्म नहीं करेगा, मैं उसे अवश्य मार डालूंगा। विष्णु के वचन सुनकर प्रसन्न हुए देवता भगवान विष्णु के साथ साथ चंद्रावती नामक स्थान पर गए, जहाँ मुर नामक राक्षस दहाड़ रहा था। भगवान विष्णु का और मुर नामक दैत्य का भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन राक्षस मुर इतना बलशाली था कि भगवान विष्णु भी उसे पराजित नहीं कर सके। थककर भगवान श्री विष्णु बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ विश्राम की इच्छा से वह हेमावती नामक गुफा में प्रवेश कर गए। यह जानकर राक्षस विष्णु को मारने के लिए उस गुफा में घुस गया, जहाँ भगवान विष्णु सो रहे थे। अंदर भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। जब राक्षस ने भगवान विष्णु को मारने की कोशिश की तो शयन कर रहे भगवान विष्णु के शरीर से एक अनोखी कन्या का उत्पन्न हुआ। ऐसी सुंदर कन्या को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित देखकर राक्षस मुर इस कन्या से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। उस कन्या ने भी हार नहीं मानी और मुर नामक राक्षस से लड़ती रही। अंततः वह कन्या मुर नामक राक्षस का वध कर देती है। जब राक्षस का शरीर जमीन पर गिरा तो भगवान विष्णु भी अपनी योग निद्रा से जाग उठे। जब भगवान उठे तो उन्होंने देखा कि एक कन्या हाथ जोड़कर प्रार्थना की मुद्रा में बैठी है। भगवान विष्णु पूछते हैं, हे देवी, आप कौन हैं और इस अत्यंत बलशाली राक्षस को किसने मारा? कन्या कहती हैं, प्राणी जगत के स्वामी भगवान विष्णु, मैं आपके शरीर से ही उत्पन्न हुई हूँ और आपकी रक्षा के लिए ही मैंने इस राक्षस को मार डाला। कन्या के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस कन्या से मनचाहा वर मांगने को कहा। कन्या कहती है, हे प्रभु, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आज ही मेरी जन्मतिथि और आपके सबसे बड़ी शत्रु मुरदैत्य की मृत्यु तिथि हो, जिससे यह एकादशी अत्यंत पवित्र हो जाए और लोगों के लिए फायदेमंद हो।
जो व्यक्ति इस दिन यानी एकादशी तिथि का व्रत करेगा उसे जीवन भर सुख और मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होगी। भगवान की प्रिया पराशक्ति स्वरूपा एकादशी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें तथास्तु कहा। भगवान विष्णु के वरदान के कारण ही एकादशी शुभ हो गई तथा वह समस्त पूजाओं की दाता तथा समस्त कामनाओं का फल देने वाली हो गई। हे अर्जुन, जो भक्त बिना भेदभाव के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो कोई भक्ति भाव से इस एकादशी की उत्पत्ति की कथा को सुनेगा, मनन करेगा और सुनाएगा, उसके ब्रह्म हत्या आदि महान पाप नष्ट हो जाएंगे। अतः हे अर्जुन, एकादशी के समान पुण्य देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। यह थी उत्पन्ना, जिसे हम उत्पत्ति का एकादशी भी कहते हैं, उसकी कथा। आपने भक्ति के साथ इस कथा को सुना। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें। फिर किसी दूसरे विषय वस्तु के साथ आपसे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोलिए उत्पन्ना एकादशी महारानी की जय।